हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 13 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज पे ही नीपा ब्रेक की बात करी जा रही है। नीपा ब्रेक की बात की जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। नीपा ब्रेक आउट अगेन इन केरला, क्लेम 2 लाइफ। ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 more infected with virus in कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट पुट ऑन हाई अलर्ट। हाई अलर्ट पर डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। सेंटर सेंट एक्सपर्ट टीम फॉर असिस्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट ओपन कंट्रोल रूम। तो इसमें नीपा के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, नीपा स्केयर रिटर्न टू केरला। नीपा स्केयर रिटर्न टू केरला। केरला में ऐसा देखा गया है 2 डेथ फ्रॉम दी वायरस इन्फेक्शंस बीइंग रिपोर्टेड। 2 डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कंफर्म किया है कि डेथ ऑन ट्यूसडे, मतलब उन्होंने डेथ कंफर्म किया है। 2 मोर केसेस ऑफ वायरस भी देखे गए हैं। ठीक है, हाँ, 2 मोर केसेस ऑफ वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल। अब ये चीज़ देखो, आपने देखा होगा पहले लगातार वायरस से रिलेटेड आ रहा था, तो हम देखते थे कि वो एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट हो रहा है या क्या। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम, मतलब ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल, ओके, एनिमल सच एज बैट और पिग। तो एनिमल में कौन कौन सा है, एक तो बैट है और दूसरा क्या है, पिग है। ओके, बैट एंड पिग से होता है। टू ह्यूमन्स एंड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है और ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमन भी होता है। डेथ हुआ है, डेथ ऑफ द 2 पेशेंट्स जो 44 और 40 साल के थे, उनकी डेथ हुई है। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, नीपा वायरस के बारे में, और डेथ हुई है। अब ये नया आउटब्रेक देखने को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी सेम पेज पे देखो, ये है 2300 डेड, मेनी मिसिंग एज फ्लैश फ्लड इन हिट लीबिया सिटी। तो आपको याद होगा फ्लैश फ्लड के बारे में हमने ऑलरेडी नोट्स अपनी बना रखी है। इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। एटलीस्ट 2300 पीपल्स किल्ड एंड 1000 वर रिपोर्टेड मिसिंग इन लीबिया। मतलब 2300 पीपल्स जो हैं वो की डेथ हुई है और बहुत सारे मिसिंग हैं। कहाँ पे, लीबिया में। आफ्टर कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड जो है, फ्लैश फ्लड, इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट बना चुके हैं। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुआ है सिटी ऑफ डेना, होम टू अबाउट 1 लाख। ठीक है, पीपल। यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, रिवर्स, बैंक कोलैप्स हो गए हैं। और लीबियन इमरजेंसी सर्विस रिपोर्ट की गई एन इनिशियल डेथ टोल ऑफ मोर देन 2300 इन डरना अलॉन्ग विद द साइड ओवर 5000 पीपल्स मिसिंग है। ठीक है, तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिली है। और किस वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से। फ्लैश फ्लड के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अचानक से आती है और बहुत तेज़ उसकी वो होती है कि फ्लड की, कि बहुत जल्दी ही वहाँ पे फ्लड आ जाता है, सडन। विल अप्लाई लेसन लर्न ड्यूरिंग G20 समिट। तो कह रहे हैं कि अप्लाई करेंगे जो लेसन जो उन्होंने सीखा है G20 के दौरान। आगे यहाँ पे देखो एक क्या कहा जा रहा है, नागालैंड असेंबली सीक्स एग्जम्पशंस फ्रॉम UCC एम्बिट। अब UCC के बारे में हम, अब आप सबको याद होगा, हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूरा बन चुका है। क्या बन चुका है, नोट्स बन चुकी है। आगे देखेंगे, BNS के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, भारतीय न्याय संहिता का जो आया हुआ है, जिससे बहुत सारी चीज़ें, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कुछ छूटा तो नहीं है इसमें से, तो कंफर्म कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखो, इट इज़ रिपोर्टेड दैट ऑफेंसेस इन एनी पैनल आर क्लियरली डिफाइंड। दोज हु एडमिनिस्टर्ड द लॉ मस्ट नो व्हाट ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, कि उनको पता है कि ऑफेंस क्या हुआ है, सो दैट आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन्फोर्समेंट डज नॉट अकर। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात यहाँ की जा रही है, 2015। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेक्शन 66A ऑफ यूनिफॉर्मेशन IT एक्ट के बारे में बात की जा रही है। और कौन सी IT एक्ट, 2015 का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इट फाउंड द टर्म grossly offensive in the section to be vague and devoid of precision. Recently, central government introduced a few new offences in BNS bill to deal sternly with terrorism related crime and organized crime. तो इसे BNS बिल आया, उस पर हम ऑलरेडी कल या परसों में ही हमारी नोट्स बनाई थी। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद कर ली, जैसे सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड, adultery section 497 of IPC and attempt of commit suicide section 309 of the IPC
दो नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, ये सब याद कर लेनी है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे UAPA की बात की जा रही है, मतलब कहा जा रहा है वाइल द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट इन द संहिता हैज़ बिन लार्जली बोरोड फ्रॉम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो ये लाइन यहाँ से याद करनी है कि अगर पूछ ले कि जो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन है वो कहाँ से ली गई है, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA एक्ट 1967 से ली गई है। द वर्ड टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल हैव बिन रिप्लेस्ड विद द वर्ड इंटीमिडेट द जनरल पब्लिक। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो ये लाइन थी टू स्ट्राइक टेरर इन पीपल, उसको रिप्लेस कर दिया गया है टू इंटीमिडेट द जनरल पब्लिक से। ठीक है, और क्या क्या कहा जा रहा है, दो लेस दीज वर्ड डू नॉट चेंज द ग्रेवमेन ऑफ द सेक्शन सच एज डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर ऑफ द कंट्री। टेररिस्ट एक्ट की बात की जा रही है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मस्ट इंश्योर दैट इनकन्सिस्टेंसी आर चेक्ड, वेग एक्सप्रेशन रिमूव्ड, अप्रोप्रिएट एंड ये सारी चीज़ें। इसमें BNS के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी है, तो ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स जो जहाँ पे स्टार बनाया है वो ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये कुछ सेक्शन कुछ चीज़ रहती हैं। आगे देखेंगे एनालाइजिंग वर इंडिया स्टैंड इन G20। मैंने आपको इस संडे को प्रोवाइड करने को बोला है, ठीक है, तो वो मैं करूँगी। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में बात की जा रही है क्लाइमेट फिनोमेना एंड फ्लड सिक्योरिटी के बारे में। तो इसमें देखेंगे ये क्या कहा जा रहा है समरी में। इसमें कहा जा रहा है देयर इज़ अ एविडेंस दैट अल नीनो। अब आपको सारे लोग जो पहले से पढ़ रहे हो उनको याद होगा कि अल नीनो, ठीक है, और ला नीना के बारे में हमने कई बार अपने नोट्स बना रखे हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, देयर इज़ अ एविडेंस दैट एल नीनो फेज ऑफ द क्वासी पेरियोडिक एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन एनसो अ फेनोमेना इन दी, कौन सा फेनोमेना है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का। अल नीनो एंड अदर क्लाइमेट फिनोमेना अफेक्ट रेनफेड एग्रीकल्चर इन मेनी वेज, कि वो रेनफेड एग्रीकल्चर को बहुत सारे वेज में क्या करते हैं, फिनोमेना को अफेक्ट करते हैं। फ्रॉम डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ रेन, की बारिश देर से शुरू होती है, एंड अफेक्टिंग सोइंग टू हॉट टेम्परेचर दैट में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल मॉइस्चर। इसकी वजह से फसल की जो उसको क्या किया जाता है, फसल सोन यानी कि बोया जाता है, जो फसल ग्रोथ उसकी वो सब भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सेंट्रल इंडिया ने हाईलाइट किया है 36 डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र विच आर emerging a climate change hotspot and critical for our water, food and ecological security। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ से, और ये कि किस तरीके से सॉयल मॉइस्चर पे इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पैटर्न। आगे देखेंगे कौन सा है, और यहाँ पे देखो एक और बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट प्ली आगे सेडिशन लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सेडिशन लॉ पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफर्ड पिटीशन चैलेंजिंग सेक्शन 124A प्रोविजन फॉर सेडिशन ऑफ IPC टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाइल रेफ्यूजिंग टू वेट फॉर पार्लियामेंट वर्ड। भारतीय न्याय संहिता बिल BNS के बारे में बात की जा रही है, ये अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा है। 3 जज बेंच जो कि जस्टिस हैं, जिसमें DY चंद्रचूड़, फाउंड नो मेरिट इन सजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, डिटर केस इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू द लार्जर बेंच ऑफ द 5 बेंच के। बोला है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब उनको नहीं दिख रहा है। तो अटॉर्नी जनरल मतलब ये सारी चीज़ें अभी वो हम शॉर्ट नोट में ये सब भी डिस्कस कर लेंगे अपना, इसकी सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे एक और कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया कीन ऑन ज्वाइनिंग क्वाड सेज एनवॉय चैंग जी बुक। तो मतलब साउथ कोरिया क्या चाहती है, क्वाड को ज्वाइन करना चाहती है। इसके बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि साउथ कोरिया ज्वाइन करना चाहती है क्वाड एंड बाल ऑन द ग्रुपिंग कोड टू डिसाइड। तो जो ग्रुपिंग कोड है वो डिसाइड करेंगे। ऑन द बायलैटरल फ्रंट सेड इंडिया एंड साउथ कोरिया वर नेगोशिएटिंग एक्सपेंशन ऑफ CEPA and had so far had 10 rounds of the discussion, but there were lot of unresolved issue, he said after the bilateral meeting। जो bilateral meeting हुई है इनकी, 2 leaders on the side of the G20 summit, there was some momentum। तो मतलब देखो अब इनको क्या होता है, डिसाइड करेंगे जो ग्रुपिंग कोर्ट है, फिर उसके बाद साउथ कोरिया पार्ट बनती है कि नहीं वो देखने की बात होगी आगे चल के। ठीक है, आगे देखेंगे और कौन सा है ऐसा। नॉर्थ कोरिया किम अराइव्स इन रशिया टू मीट पुतिन। तो पुतिन से मिलने जा रहे हैं कौन, नॉर्थ कोरिया किम। ठीक है, जो यहाँ की किम जोंग है, वो इनका नाम तो सभी जानते होंगे। तो ये स्पोर्ट्स का पेज आ गया हमारा। साइंस का पेज देखते हैं, ऐड हुआ कि नहीं। साइंस का पेज है अ कैनवस ऑफ रेसिज्म सेक्सिज्म व्हेन AI
री इमेजिन ग्लोबल हेल्थ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, रिसर्चर यूज़ मिड जर्नी बोट वर्जन 5.1 यूज़ किया है रिसर्चर ने, विच कन्वर्ट, वो कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ को, ये देखते हैं, कन्वर्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इनटू लाइफ लाइक ग्राफिक्स में, दैट इट्स टर्म एंड कंडीशन मेंशन कमिट ऑन इंश्योर नॉन अब्यूसिव डिपिक्शन ऑफ पीपल्स, देयर कल्चर एंड कम्युनिटीज़। ग्लोबल हेल्थ इमेजेस डिपेक्ट किए जाएंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन द इंक्लूसिव एंड आउट ऑफ द कंटेस्ट सेटिंग के लिए। AI इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाई रेस, जेंडर, एथनिसिटी फ्रॉम मेडिकल इमेज। तो क्या करेगी AI आइडेंटिफाई कर पाएगी, कैपेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये लाइन याद रखनी है कि रेस, जेंडर, एथनिसिटी और मेडिकल इमेजेस को कैरी नो ओवर्ट इंडिकेशन, ट्रेनिंग AI ऑन लार्जर डेटा सेट ऑफ अपीयर टू स्ट्रेंथन रेशियल बेस। तो एक तरीके से ये AI किस तरीके से ग्लोबल हेल्थ के लिए भी वो हेल्पफुल हो सकती है उसकी बात की गई है। स्पॉटिंग ब्लैक होल के बारे में हमने डिस्कस किया है। ब्लैक होल इज़ अ हैवी स्टार दैट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट। तो ब्लैक होल क्या है, एक हैवी स्टार है जो हैवली कॉम्पैक्ट है। इट इज़ जनरली फॉर्म ड्यूरिंग सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान क्या होता है, फॉर्म होता है एंड हैज़ एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हाई होती है। और ब्लैक होल इज़ आइडेंटिफाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट ऑन नियर बाई स्टार। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई है। शॉर्ट नोट में हम सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।